दोस्तों, बहुत से लोगों का अपने जीवन के प्रति एक आम रोना होता है और वो हमेशा एक रोना रोते रहते हैं कि यार क्या करे, हमारे जीवन में तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। यार क्या करे, गरीब परिवार में जन्मे हैं। अरे यार, पैसे कमाने के लिए तो पैसे तो होने ना, कम से कम भाई पैसे से ही तो पैसा बनाया जाता है। बिना पैसे के कोई कैसे पैसे कमा सकता है। सर, मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक बात ही कहना चाहता हूँ कि भैया, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, चाहे वो पैसा हो, पद प्रतिष्ठा हो, कोई मुकाम हो, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी, कौन सा भी आपने लक्ष्य तय कर रखा है ना, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये इतना मैटर नहीं करता कि आपके पॉकेट में गांधी कितना है। ये इतना मैटर नहीं करता साहब कि आपके पॉकेट में गांधी कितना है, जबकि मैटर तो सिर्फ इतनी सी बात करती है कि उस मुकाम को पाने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपके दिल में आंधी कितनी है, जुनून कितना है, आपके जज्बातों में चाहत कितनी है, आप कितने समर्पित हो, आप सच में किस हद तक पाना चाहते हो, दीवानगी कितनी है। ये चीज मैटर करती है। क्योंकि इस दुनिया में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है साहब, जिन्हें जमाने भर की सुख सुविधाएं मिली। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एक नाम बताता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन जी के लड़के अभिषेक बच्चन को आप लोग जानते ही होंगे कि 2-4 हजार लोग उनके बंगले के सामने खड़े रहते हैं। इतना बड़ा स्टार जिसका बाप हो, जिसके पिताजी इतने बड़े स्टार हो, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधाओं में कोई कमी रही होगी क्या? पैसों के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में, हर किसी चीज के मामले में, एक्टिंग सीखने के मामले में, सिखाने के मामले में, किसी भी चीज की कोई कमी रही होगी क्या? नहीं ना। बन पाए क्या? अमिताभ बच्चन जी का 5% भी बन पाए क्या? अमिताभ बच्चन जी ने जिस उम्र में वो स्टारडम हासिल किया था ना, इस उम्र तक आते आते तो वो उन भाई साहब का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, अभिषेक बच्चन का तो। और अमित जी आज भी लगे हुए हैं साहब। ये फर्क है। देखिए, जुनून और सुख सुविधाओं में, दोनों में फर्क है साहब। क्योंकि अमित जी यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो अपने संघर्ष के दम पे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को ले लीजिए साहब। सचिन तेंदुलकर जी को जिस उम्र में पूरी दुनिया जानने लगी थी ना, वो पूरी दुनिया में लगभग छा गए थे ना, उस उम्र में आज उनका लड़का आ चुका है। कहीं कोई जानता है क्या? सर, उनको सुख सुविधाओं के मामले में कोई कमी रही होगी क्या, मैं पूछता हूँ? नहीं ना। परंतु बन पाए क्या? सचिन तेंदुलकर का 5% भी बन पाए क्या? नहीं ना। अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना, सुपरस्टार विनोद खन्ना के लड़के अक्षय खन्ना, उन्हें भी सुख सुविधाएं तो बहुत मिली होगी, पैसे से कोई कमी नहीं रही होगी, परंतु कर पाए क्या? सर, मैं यहाँ पे कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ इन सारी बातों के थ्रू कि देखिए, जो लोग बहाना मारते हैं ना कि भैया पैसा होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, हमें तो सपोर्ट होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए सपोर्ट तो चाहिए ना यार, पॉकेट में पैसा तो चाहिए ना। सर, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आपके पास जुनून कितना है। बाकी सारी चीजें अपने आप मिल जाती है। ये जो सारी की सारी बाहरी चीजें है ना, ये पैसा, सामान, लग्जरी लाइफ, सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपका जुनून, आपकी दीवानगी। और एक चीज बता देता हूँ लगे हाथों, अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि साहब आप ही जमाने भर के दुखी हो, बदकिस्मत हो, आपको ही ज्यादा चुनौती आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने आसपास एक बार अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव के लौंडों पर, लड़कों पर नजर डालकर देखिए साहब। अगर उनका जीवन सुख सुविधाओं के साथ आराम से कट रहा है ना, तो यकीन मानिए उनके जीवन की शुरुआत सिर्फ उनके घर से हुई थी और घर तक ही सीमित रह जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तकलीफें नहीं आ रही है ना, संघर्ष नहीं है ना, चुनौतियां नहीं आ रही है, आराम से जिंदगी चल रही है, मजे से कट रही है ना, तो यकीन मानिए साहब, वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाएंगे। और इसके उल्टे आपके जीवन में चुनौतियां आ रही है, पग पग पर तकलीफें आ रही है, हर जगह पे आपका विरोध हो रहा है, आपका रास्ता रोकने के लिए हर बार एक नई मुसीबत आपके सामने आकर खड़ी रह जाती है ना, तो यकीन मानिए साहब, यकीन मानिए, ज्यादा टकराओगे ना तो ज्यादा निखरोगे। बस खुद को बिखरने मत देना। क्योंकि मैंने देखा है, देखिए, रामायण से भी ये बात सीखने को मिलती है साहब। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न, ये चारों भाई थे। अब आप मेरे को ये बताइए साहब, सबसे ज्यादा तकलीफ किसने देखी? राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, ठीक है, और भरत जी ने भी।
परंतु ये जो चौथे वाले भाई साहब है छुट भैये, इन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी साहब। तो इन छुट भैयों का कहीं पे आपको मंदिर दिखता है क्या? सर मैंने तो अपनी लाइफ में आज दिन तक शत्रुघ्न जी का मंदिर नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार बताइए जरूर, क्योंकि इन भाई साहब ने तो मजे ही किए हैं। इन तीनों ने तो तकलीफें देखी है साहब। देखिए राम जी ने बहुत सी तकलीफें देखी, लक्ष्मण जी ने भी देखी राम जी के साथ साथ, ठीक है। भरत जी ने भी काफी तकलीफें देखी है। वो उन्होंने राजमहल के बाहर रहते हुए भी वनवास की तरह जीवन जिया है साहब, अपने ही राजधानी में, ठीक है। तो उन्होंने भी तकलीफें देखी है साहब, तो उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। परंतु ये भाई साहब शत्रुघ्न, ठीक है, इन्होंने कोई तकलीफ नहीं देखी। आज कोई जानता भी है क्या? कहीं पे कोई जिक्र भी होता है क्या? नहीं होता। महात्मा भरत का तो फिर भी जिक्र होता है साहब। भरत जैसे धर्मात्मा का तो जिक्र होता है, क्योंकि उन्होंने भी तकलीफें झेली है। और राम जी लक्ष्मण जी के मंदिर आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। सर मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है साहब कि जितनी तकलीफें आ रही है ना, मान के चलिए साहब, जीवन आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। एक चीज और बता देता हूँ लगे हाथों, आपने अपने लाइफ में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखा होगा और हवाई जहाज को भी देखा होगा। हेलीकॉप्टर होता है ना, बड़ी आसानी से खड़े खड़े जहां पर खड़ा है ना वहीं से उड़ान भरता है, परंतु वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता, परंतु एक हवाई जहाज होता है ना, उससे उड़ान भराने से पहले उसे दौड़ाया जाता है, खूब दौड़ाया जाता है, ठीक है। और जब वो दौड़ते दौड़ते अपनी लय में आ जाता है ना, पूरे एक्सट्रीम लेवल पर सर्वोच्च पूरी ताकत से पूरी क्षमता से दौड़ता है ना, तब उसे टेक ऑफ करवाया जाता है और वो फिर गगन के अंदर मतलब बहुत ऊंचाई तक जाकर उड़ता है साहब। ये फर्क है। अगर आपको दौड़ाया जा रहा है, घिसा जा रहा है, तकलीफें आ रही है ना जीवन में, तो यकीन मानिए साहब आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। इसलिए डरना नहीं है साहब। देखिए मुसीबतें आ रही है ना, तो यकीनन आप नसीब वाले हो और जीवन आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। और अगर सामान्य जीवन चल रहा है, मजे से कट रही है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है, सब सुख सुविधाएं आसानी से मिल रही है ना, तो ये बात भी तय है, जीवन में कुछ ज्यादा बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे। इसलिए चुनौतियां आ रही है ना, तो खुद को नसीब वाला समझिए साहब, खुद को शाबाशी दीजिए। भगवान ने आपको चुना है साहब, भगवान ने आपको चुना है कि कुछ बड़ा करो, आपको चार लोग जाने, इसलिए भगवान ने आपको इतनी चुनौतियां दी है आपके जीवन में। थैंक यू।